हेलो एवरीवन, आपको हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन बिंदु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं हिंदी ग्रामर की सीरीज। हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण का जो सीरीज शुरू कर रहे हैं, इसमें हम आपको ये सारे टॉपिक आपको हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसमें ये सारे टॉपिक होने वाला है और इस टॉपिक से यानी कि जो हिंदी व्याकरण होता है, इसको कहाँ कहाँ पूछा जाता है। तो सारे बोर्ड एग्ज़ाम जैसे कि 12th और 10th के बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, उसमें हिंदी व्याकरण का रोल भी रहता है, बहुत सारा रहता है। उसके बाद स्टेट एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जैसे कि यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें पूछा जाता है, कि जैसे कि बीएसएससी हो गया, ये सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एसएससी जीडी में भी हिंदी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि किस किस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये सिलेबस जो है सिर्फ डीएलएड और बीएड वालों के लिए है। इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर इसी टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जाता है। ठीक है, जैसे कि ध्वनि, संधि, उपसर्ग, इस टॉपिक से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन उठाया जाता है। इसमें अभी डीएलएड का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें आपको अलंकार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये जितने भी टॉपिक हमने लिखा है, इसमें से इतने नंबर से क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। ठीक है, और पढ़ाने का हमारा तरीका क्या रहने वाला है, तो इसमें जो हम डिटेल में पहले बताएंगे, उसके बाद विथ एग्जाम्पल रहेगा और इजी लैंग्वेज यानी कि आसानी से समझ में आना चाहिए, ऐसा कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, और ट्रिक से याद भी कराना है। और इसका जो है शॉर्ट नोट यानी कि पढ़ाने के बाद जो होता है, उसमें कुछ शॉर्ट नोट भी बताएंगे। उसके बाद पीडीएफ जो आपको मिलेगा फ्री में। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का। ध्वनि सबसे पहला टॉपिक है इस हिंदी ग्रामर सीरीज में। सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा, हिंदी ध्वनि रहेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, आपको हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन बिंदु में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज शुरू कर रहे हैं ध्वनि, और ये सीरीज जब तक ये सारे जो टॉपिक है समाप्त नहीं होता, तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले है ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि क्या है, ध्वनि किसको कहते हैं। सरल भाषा में अगर बताया जाए कि ध्वनि क्या है, तो जो हम लोग आम बात बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। जो लोग हम बोलते हैं, हम अभी बोल रहे हैं, तो एक भाषा है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, उसे ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, इस ध्वनि को ही वर्ण बोला जाता है। और इस जो ध्वनि हम बोलते हैं, उसमें जो अ ई जो वर्ड आता है, सॉरी लेटर आता है, उसे क्या बोलते हैं, अक्षर आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। ठीक है, इस ध्वनि को ही, ध्वनि जो निकलती है उसे ही वर्ण बोला जाता है। अर्थात वर्णों की सबसे छोटी इकाई ऐसा कि अविभाज्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अविभाज्य इकाई। ठीक है, जैसे कि क, ख, ग। क सिर्फ क को अगर पढ़ा जाए, तो क कैसे पढ़ा जाता है, क प्लस अ। ठीक है, तब बनेगा क। ये पूरा क है, ये अधूरा क है, यानी कि अविभाज्य इकाई। इसको हम जो है खंडों में नहीं तोड़ सकते, तो उसे ही वर्ण बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि अब हाथी में कौन सा वर्ण है, हाथी में कौन कौन सा वर्ण है, त, ह, अ, थ, बड़ी ई, ये सारे वर्ण इसमें, इसे ध्वनि या वर्ण बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला के कितने भेद हैं, दो भेद हैं, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। वर्णमाला कितने भेद हैं, दो भेद हैं, एक स्वर वर्ण है, एक दूसरा व्यंजन वर्ण है। कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। मूल रूप से स्वर वर्ण कितने हैं, मूल रूप से स्वर वर्ण 11। कहने का मतलब है कि मूल रूप से 11 है, और भी होते हैं, जैसे कि इसमें दो और होता है। ठीक है, इसमें भी दो होता है और इसमें भी दो और होता है, यानी कि मूल रूप से व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 33 को होता है। कितने होते हैं, 33 होते हैं। और मूल रूप से स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो और कौन कौन सा होता है, दो इसमें होता है आयोगवाह, इसको बोला जाता है आयोगवाह। ठीक है, इसमें दो आयोगवाह होते हैं, और इसमें दो उत्क्षिप्ती होते हैं, इसमें दो उत्क्षिप्ती होते हैं, क्षिप्ती होते हैं। ठीक है, इसमें दो क्षिप्ती होते हैं।
इस प्रकार से अगर जोड़ेंगे तो कितना पड़ जाएगा, 11 और 11 33 और ये 2 कितना हो जाएगा, 3 1 4, 3 1 4 और ये 2 2 4 कितना हुआ, 48 48। और इसमें 4 होता है संयुक्त वर्ण, 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 48 प्लस 4, टोटल कितना हुआ, 52 हुआ। ठीक है, तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। मूल रूप से स्वर वर्ण की संख्या अगर पूछे तो 11 होती है। इसमें 2 युग्मा भी होते हैं। मूल रूप से अगर पूछे तो इसमें 33 होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं स्वर्ण वर्ण के बारे में। ठीक है, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, स्वर्ण वर्ण क्या है, वैसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। यानी कि जब हम बोलते हैं तो हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। ठीक है, तो वैसे वर्ण को हम क्या बोलते हैं, स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे जितने भी हैं इसमें हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। ये सिर्फ किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाता, ये अपने आप में स्वतंत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम किस वर्ण को कहाँ से बोलते हैं, यानी कि जो हमारे मुख होते हैं, मुख के किस किस भाग को टच करके बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अ और आ है, अ और आ को कहाँ से बोलते हैं, कंठ से बोला जाता है। ई, छोटी ई और बड़ी ई को तालव्य से बोला जाता है। छोटी ऊ और बड़ी ऊ को ओष्ठ से बोला जाता है। री को कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। ए और ऐ को कंठ प्लस तालु से बोला जाता है। ओ और औ को कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। तो इसको याद कैसे रखना है, इस ए और ऐ, ओ औ को, इसमें देखिए कंठ कॉमन है। ठीक है, कंठ दोनों में है। और ए ऐ जो है उसमें तालु आएगा और ओ औ में ओष्ठ आएगा। ठीक है, इसको आप बोलकर भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि अ है, आ, अ और आ, अ, 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 आ, तो किसका प्रयोग हो रहा है, कंठ का प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार से आप इस सारे वर्ण को चेक कर सकते हैं कि कहाँ से बोला जा सकता है। स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। स्वर्ण वर्ण के 3, यहाँ पे 3 छूट गया है, 3 भेद होते हैं। जिसमें होता है ह्रस्व, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी बोला जाता है, दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी बोला जाता है, प्लुत स्वर तो प्लुत स्वर ही होता है, इसको सिर्फ प्लुत स्वर ही बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं या मूल स्वर किसे कहते हैं, वैसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ई, उ, री, इन सभी को याद रखना है। ठीक है, ह्रस्व स्वर ये जो है कि संधि चैप्टर में भी इसका काम बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। संधि जो होता है, संधि उसमें ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, वर्ण का, इसलिए इसको याद रखना है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, वैसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ई, उ, सभी देखिए बड़ी मात्रा है, सभी बड़ी मात्रा है सभी में, इसमें सभी बड़ी मात्रा हो गया। उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, आयोग वाह का उच्चारण नोट में है कि आयोग वाह का भी उच्चारण दीर्घ स्वर के समान होता है। आयोग वाह कौन कौन से होते हैं, अंग और अ, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, इसको याद रखना है। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर कैसे किसको कहते हैं कि वैसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे ज़्यादा समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर इन दोनों से ज़्यादा समय लगता है प्लुत स्वर को बोलने में। जैसे कि ये हो गया ओम, बोलिए ओम, हे राम, इसमें टाइम लगता है, इसमें इन दोनों से टाइम लगता है। जैसे बोलते हैं अ, आ, ओम, ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि इन दोनों। तो
प्लुत स्वर हो गया। प्लुत स्वर के बाद है व्यंजन वर्ण, यानी कि स्वर वर्ण खत्म हो गया, स्वर वर्ण के बाद है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि जो हम वर्ण किसी बोलते हैं, यानी कि अन्य वर्ण की सहायता से बोलते हैं तो उसे हम व्यंजन वर्ण बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो क को किस किस की सहायता से बोलते हैं? क तो आता ही है, उसके साथ अ भी आता है। जैसे च है तो च तो रहता है, उसके साथ अ आता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण बोलते हैं। व्यंजन वर्ण भी व्यंजन वर्ण के भी तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। ठीक है, व्यंजन वर्ण कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। और स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसको बोलते हैं? क्या है? जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कुल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितने हैं? 25 हैं। कितने हैं? 25। चलिए देख लेते हैं आगे। 25 क वर्ग। क वर्ग है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसमें क ख ग घ र, इसको कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। च वर्ग को कहाँ से बोला जाता है? तालव्य से बोला जाता है। ट वर्ग को मूर्धन से, त वर्ग को दंत से, प वर्ग को ओष्ठ से। आप इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे क कहाँ से बोल रहे? कंठ से बोले। जैसे प वर्ग, प कहाँ से बोला जा रहा है? प ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब है अंतस्थ व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनमें स्वर तथा जिनमें स्वर तथा व्यंजन दोनों का गुण विद्यमान हो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? य, र, ल, व। और इन सभी को कहाँ से बोला जाता है? अंतस्थ व्यंजन 1 2 3 4 है। ठीक है, इसको बोला कहाँ से जाता है? य को तालव्य से, र का मूर्धन से, ल को दंत से, और व को दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों का इसमें प्रयोग होता है। उष्ण व्यंजन, वैसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे ये भी चार होते हैं, तालव्य, मूर्धन, दंत, ह। इसमें देखिए कॉमन क्या क्या है। इसमें जो य, र, ल, व और तालव्य, मूर्धन, दंस और ह, इसमें कॉमन ये तीन है। इसमें भी तीन कॉमन है। देखिए तालव, मूर्धन और दंत, यानी कि इसको याद, सिर्फ तीन याद करने से ये पूरे नीचे का तीन याद हो जाएगा। इसको याद करने से ये तीनों याद हो जाएगा। और ये अलग अलग है तो इसको अलग अलग याद कर लेंगे, व और ह को। ठीक है, व को दंत प्लस ओष्ठ से बोलते हैं और ह को सिर्फ और सिर्फ कंठ से बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? हमने पीछे बताया है कि संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? चार होते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये जो छ होता है, छ, इसको, इसमें कौन कौन सा वर्ण होता है? इसमें होता है, इसमें भी दो वर्ण से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, तो कौन कौन वर्ण से मिलकर बना होता है? तो क और स, क प्लस स से मिलकर बना होता है। त्र किस किस से मिलकर बना होता है? त प्लस र से मिलकर बना होता है। और ये भी संयुक्त वर्ण भी एग्जाम में पूछा जाता है। ज्ञ किस किस से मिलकर बना होता है? तो ज प्लस य से मिलकर बना होता है। ठीक है, श्र, तो इसमें हो जाएगा तालव श और र, तालव श प्लस र से मिलकर बना होता है। उत्क्षिप्ति, उत्क्षिप्ति वर्ण कितने होते हैं? दो होता है, र और ढ। घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। घोष या सघोष, एक ही बात है। घोष या सघोष को बोलते हैं, दूसरा है अघोष। घोष या सघोष किसको बोलते हैं? वे ध्वनि जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, यानी कि जब हम बोलते हैं तो स्वर तंत्र जो है उसमें कंपन उत्पन्न होता है, तो वैसे वर्ण को हम क्या बोलते हैं? घोष या सघोष बोलते हैं। सभी वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और सभी स्वर वर्ण य, र, ल, व, ह और ढ,
ढ ज ये सभी आते हैं। तो सभी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण से क्या मतलब है, जैसे हम लिखते हैं क ख ग घ र, इसमें तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण इसमें आता है। ठीक है, इसके अलावा सभी स्वर वर्ण आते हैं, यानी कि जितने स्वर वर्ण हमने पढ़े हैं 11 है स्वर वर्ण, तो वो सारे इसमें आता है। और 2 जो होता है अयोगबा वो भी इसके अंतर्गत आता है। और य र ल व ह और र ढ ज ये सारे भी इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? घोष के अंतर्गत। ठीक है, अघोष, अघोष किसको बोलते हैं? वो ध्वनि जिनके उच्चारण में स्वतंत्र में कंपन नहीं होता है। तो सभी वर्ग के, तो जो बच गया ये बच गया, ये बच गया, तो ये हो जाएगा अघोष। ठीक है, तो 1 और 2 वर्ण, उसके अलावा तालव सा, मूर्धन्य सा और स। ठीक है, उसके बाद है प्राण तत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्राण तत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण अल्प प्राण और महाप्राण में किया जाता है। तो अल्प प्राण किसको बोलते हैं और महाप्राण किसको बोलते हैं? वैसे ध्वनि जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, यानी कि जब हम बोलते हैं तो मुख से हवा जब कम निकलती है, तो वैसे वर्ण को क्या बोलते हैं? अल्प प्राण बोलते हैं। इसमें सभी वर्ग के प्रथम, तीसरा और पांचवा वर्ण आते हैं। उसके अलावा य, र, ल, व और र आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, र। तो इसमें कौन कौन सा होगा? पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा किसके अंतर्गत आएगा? अल्प प्राण के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत आएगा? अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएगा। जो बच जाएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? महाप्राण। इसके अंतर्गत महाप्राण। ठीक है, महाप्राण के अंतर्गत है। वैसे ध्वनि जिनके उच्चारण में मुख से अधिक मात्रा में हवा निकलता है उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। एग्जाम्पल सभी वर्ग के दूसरा चौथा वर्ण और तालव सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ह और स भी आता है, श तो हो गया, ये फालतू है। ठीक, तो बस इतना ही था वर्ण में, और ये वर्ण खत्म हो गया है, यानी कि ध्वनि जो था ध्वनि में इतना ही है। और भी बहुत है, पर हम जो एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है इतना हमने बता दिया। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट हिंदी के सीरीज में। ओके, जय हिंद।